राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेश्वरी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से दूसरे नंबर के चक्र स्वाधिष्ठाना चक्र के बारे में जानेंगे। हाथ में वह कौन सी गांठ रहती है जिससे इस चक्र को रिप्रेजेंट किया जाता है, कौन सी रेखाएं इस पर बनने पर पॉजिटिव और नेगेटिव फल देती हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये जो सेकंड नंबर का चक्र आपको एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसे ही शरीर में स्वाधिष्ठाना चक्र कहा जाता है। जल तत्व से इसका संबंध रहता है और जब यह चक्र इनबैलेंस होता है तो जल पीने की सलाह भी दी जाती है। नाभि से 3 इंच नीचे इसका स्थान रहता है। अगर इसके कलर की बात करें तो संतरी ऑरेंज कलर का इसका कलर रहता है। अब बात करेंगे हाथ में इसका स्थान कहाँ रहता है। ये देखिए, ये जो बुध का फर्स्ट पर्व दिखाई दे रहा है और इसकी ये जो जड़ है यही स्वाधिष्ठाना चक्र को रिप्रेजेंट करती है। जब भी ये एक रेखा अगर आपको साफ सुथरी बनती हुई यहाँ दिखाई दे, उस समय आपका जो स्वाधिष्ठाना चक्र रहता है वह पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव रहता है उस स्थिति में ये व्यक्ति को पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी दोनों देता है। पुरानी चीज़ों को नए तरीके से जीवन में यूज करना, नए नए आइडियाज़ लगाना, जो शारीरिक क्षमताएं और कार्य क्षमताएं व्यक्ति की रहती है उनमें वृद्धि करना, फीलिंग्स, भावनाएं, कामुकता का स्तर, संतान उत्पत्ति की क्षमताएं सभी यहीं से व्यक्ति की देखी जाती हैं। अगर ये रेखाएं अच्छी है, एक रेखा है पॉजिटिव चल रही है, गहरी नहीं हो रही है, काली नहीं पड़ रही है, उस स्थिति में ये सब पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। अब मान लीजिए जैसा कि आपको इस हाथ में दिखाई दे रहा है, ये 2 रेखाएं हैं, तो ये संकेत करती हैं अमुक व्यक्ति के अंदर कामुकता का स्तर बढ़ा हुआ रहेगा। इनका क्वेश्चन भी आया था इससे रिलेटेड कि इनको सेक्स से रिलेटेड दिक्कतें परेशानियां होती हैं। काफ़ी एज होने के बाद भी इनका मन जो रहता है उस तरफ जाता है। इसका एक प्रभाव इनकी मंगल रेखा से भी देखा जाता है। अगर गुरु हाथ में स्ट्रोंग नहीं है तो निश्चित ही व्यक्ति का जो मन रहता है वो काम वासना की तरफ जाता है। अब जब भी ये 2 रेखाएं चलती हुई दिखाई दे तो व्यक्ति में कामुकता का स्तर बढ़ा हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर ये रेखाएं टूटी हुई चलती अगर दिखाई दे, या ये रेखा काफ़ी काली हो जाए, फैली हुई दिखाई दे, या फिर आपको ऐसी ये रेखाएं चलती हुई दिखाई दे, तो जो स्वाधिष्ठाना चक्र है वह इनबैलेंस उस व्यक्ति के जीवन में देखा जाएगा। फिर उसका नेगेटिव प्रभाव उसके जीवन में रहेगा। और यहाँ अगर ये इनबैलेंस होता है तो ये सीधा उस व्यक्ति के मानसिक असंतुलन को भी बताता है, मानसिक परेशानियाँ देता है। थोड़ा सा डर और भय भी व्यक्ति को लगता है। नए कार्य करने से पहले ही उस काम को लेकर मन में जो डर रहता है उसका भय आने लगता है। इसके अलावा जो भी सेक्सुअल्स प्रॉब्लम्स रहती हैं वो भी व्यक्ति को ये रेखाएं अगर हाथ में डिस्टर्ब हैं तो देखने को मिलती हैं। यूट्रस, गुप्तांगों से संबंधित रोग, स्वपन दोष, घुटने कमज़ोर होना, घुटनों में दर्द होना, जोड़ों का दर्द और तलवों में थोड़ा सा गर्मी का आभास भी ये रेखाएं अगर हाथ में हैं तो व्यक्ति को होता है। अब बात करते हैं, मान लीजिए ये रेखाएं इस प्रकार से चल रही हैं और यहाँ ये पॉजिटिव रेखाएं, खड़ी रेखाएं आपको दिखाई
दे रही हैं तो इस रेखा के नेगेटिव प्रभाव को ये खड़ी रेखाएं, मित्र रेखाएं, पॉजिटिव रेखाएं दूर कर देगी। उस स्थिति में ये चक्र पॉजिटिव फल देने वाला रहेगा। ये रेखाएं यहाँ पॉजिटिव फल देंगी और जो चक्र रहता है स्वाधिष्ठाना वह अच्छा पॉजिटिव फल व्यक्ति को देगा। अब मान लीजिए किसी के हाथ में ये रेखाएं इस प्रकार से टूटी हुई चल रही हैं, काली पड़ रही है, और आप देखेंगे अधिकतर हाथों में ये रेखाएं टूटी हुई आपको दिखाई देंगी। उस स्थिति में भगवान विष्णु से इसे जोड़ा जाता है, तो भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके इस चक्र को पॉजिटिव बनाया जा सकता है। इसके अलावा ऑरेंज कलर के खाद्य पदार्थों के सेवन से, कपड़े पहनने से, अपने आसपास आप अधिक से अधिक अगर संतरी कलर की चीज़ों का यूज करते हैं तो ये चक्र आपको पॉजिटिव फल देने वाला रहेगा। इसके अलावा सबसे अधिक जो प्रभाव किसी का पड़ता है इस चक्र को पॉजिटिव बनाने में, तो वह योग और प्राणायाम से होता है, ध्यान लगाने से होता है। और पानी का अगर हम अधिक यूज करते हैं तो यह चक्र स्वतः ही पॉजिटिव होकर पॉजिटिविटी देता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन स्वाधिष्ठाना चक्र से संबंधित। धन्यवाद।